और फिर कहते हैं वो रूप दिखाई देगा, वो परमात्मा कैसा है। अब आपको दिखाता हूं राधा स्वामी पंथ। अब देखो प्यारी आत्माओं, इसको अनजान व्यक्ति तो कहेंगे निंदा है, वो तो कहते रहेंगे, दास को कोई चिंता नहीं। वो दिन आएगा ये कहेंगे कि आप कहां छुपे थे इतने दिन तक, वो भी समय आएगा। अब इन्होंने चाहे सचखंड की महिमा बताने की चेष्टा की है, फिर भी घुमा फिरा कर रोशनी और कान बंद करके नाद सुनन तक सीमित रख दिए। क्या बताते हैं? परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, और पहले भी निराकार था, और आकार में जब आया वो क्या बन गया? केवल ये मंडल बन गया, मंडल। अब सृष्टि रचना आपको सुनाते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी व्याख्या देंगे, जहां से राधा स्वामी पंथ प्रारंभ होता है। ये देखिएगा, राधा स्वामी सार वचन छंद बंध। देखो भक्तात्मा, ये मत समझना कि हम किसी के निंदक हैं, लेकिन ये तो हम रोज पढ़ ही रहे हैं, इकट्ठे बैठ कर पढ़ रहे हैं, आज इसमें कोई चोरी वाली बात नहीं। और फिर भी किसी को दर्द हो, पेट में दर्द हो कि हमारे गुरुओं की किताब क्यों दिखाते हैं, फिर छापी क्यों? ये दुनिया ने सारे सब ने लाइब्रेरी बना रखी है सब संतों की खरीद खरीद के। अब देखियो, राधा स्वामी व्यास सत्संग से प्रकाशित है, और ये कहां से, कौन है इसका प्रकाशक? प्रकाशक हैं एस.एल. सौंदी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। इसमें क्या वर्णन दिया है कि ये राधा स्वामी पंथ को ये सबसे पहले महापुरुष किसको मानते हैं? श्री आदरणीय शिवदयाल जी को। और वो अंतिम समय में, जब मरते समय यानी अपने प्राण त्यागते समय, उन्होंने ये वचन अपने मुख से कही, फाइनल मानते हैं। आगे देखिए, इसमें 5वें नंबर में क्या व्याख्या किया है कि फिर स्वामी जी महाराज ने राय शालिग्राम और कुल साधुओं और सत्संगियों और सत्संगियों की तरफ मुतवज्जो होकर ये फरमाया कि जैसे तुम मुझे समझते हो वैसे अब राधा जी को समझना। राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। राधा जी कौन थी? ये आदरणीय श्री शिवदयाल जी की धर्म पत्नी का नाम था। जैसे उनका नाम नारायणी देवी था, श्रीमती नारायणी देवी उर्फ राधा जी, जैसे दो नाम रख लेते हैं ना प्यार में। अब नीचे देखो, उसका प्रमाण दिया इन्होंने। असली नाम माता जी का माता नारायणी देवी जी था, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप जी जो इनके छोटे भाई थे, इन्होंने साहब ने जी ने वचन लिखे हैं, उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहाँ राधा जी दर्ज है। अब जैसे उमापति, जैसे उमा स्वामी, उमा स्वामी जब कहेंगे किसकी तरफ संकेत जाएगा? भगवान शिव की तरफ। ऐसे राधा स्वामी अगर कहीं लिखा है तो हमारा इनका दृष्टिकोण होना चाहिए शिवदयाल जी, बस। ये पंथ नहीं था राधा स्वामी, ये तो आपको बताते महापुरुष। देखना अब इन्हीं के, ये तो 5 नंबर वचन है, और 14 नंबर वचन देखिए, यहाँ देखो। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज होकर के फरमाया, मेरा मत तो सतनाम और अनामिका है। सतनाम याद रखना, ये सतनाम सतलोक को कहते हैं, फूटे भाग हमारे। सतनाम तो एक जाप करने का होता है, या क्या कहते हैं, सतनाम और अनामिका था। और राधा स्वामी मत शालिग्राम का चलाया हुआ, मेरा नहीं है। जो मुखिया वो तो कहता मेरा नहीं है इस पंथ, ये तो शालिग्राम ने चलाया। बताओ, किसी ने तो आम बीज रखा हो और दूसरा किक्कर बीज ले, बबूल, तो क्या एक जैसा हो गया वो? फिर कहते हैं इसको भी चलने देना, सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अब देखो, ये क्यों कहा इन्होंने इसको चलने देना, आपको उदाहरण बताता हूँ। वैसे ये वहीं से पंथ डिस्कनेक्टेड है, उस मूल मालिक से भी संबंधित नहीं है इसका, क्योंकि वो कहता मेरा तो पंथ ही नहीं है। अब जैसे एक बार गुरु नानक देव जी अपने 2 शिष्यों के साथ जा रहे थे, एक गांव में उनको पत्थर मारे और भोजन भी नहीं दिया, तो क्या कहा महापुरुष ने कि वसते रहो वसते रहो। चले गए। आगे किसी गांव में पहुंचे तो सबने आदर सत्कार किया, चरणों में गिर गए, हाथ जोड़कर रोका, मोहन भोजन खवाए। सारी रात उनके नंबर वाइज पंखा करते रहे, गर्मियों के दिन थे। और चलती दफा क्या आशीर्वाद देते हैं कि रब करे तुसी उजड़ जाइयो। अब वो दोनों शिष्य आगे चल के पूछने लगे, गुरुदेव एक शंका ही हमारे मन में,
आपकी आज्ञा हो तो पूछें। आप पूछो बेटा। पता था उन्हें कि संख्या ही होगी कि जिन्होंने हमारे को पत्थर मारा आपको, उनको अपना आशीर्वाद दिया, बसते रहियो, और जिन्होंने हमारे को इतना प्यार दिया सब कुछ, उसको क्या उजड़ जाइयो बेटा। उनको इसलिए आशीर्वाद दिया बसते रहियो कि कहीं निकम्मी आत्मा और दूसरे गांव में जाएंगे, उनको बिगाड़ेंगे, एक जगह मर जा इकट्ठे, क्यों फिर इकट्ठा ही को वो हो जाएगा, वो गिर जाते हैं ना, खेड़े उजड़ होते हैं, वैसे होते हैं कि तुम यही रहना, यही मरे रहना, कहीं बाहर मत जाना, कहीं औरों को बिगाड़ोगे, तेरी बुराई के कारण और भी 10 बिगड़े। और उनको उस आशीर्वाद ये दिया कि ऐसी पुण्यात्मा जो देश देश में अलग अलग बसेंगी, ना जाने कितना का उद्धार करावेंगी, अपने जैसा आचरण बना देंगे, उनको सद्भावना सिखाएंगी, इसलिए बेटा आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाइए। तो यहाँ इस संत ने इसलिए कहा ये मानना तीन है नहीं, मेरे अंतिम समय आ गया। और इसने न्यारा राधा स्वामी कोई नाम ही नहीं, ना कोई भगवान का नाम, ना कितना स्थान, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं। तो उन्होंने कहा भी मेरा मत तो है नहीं, पर ठीक है, इसने भी कुएं में पड़ने दो, चलने दो, ना मानते थे। अब यहीं से डिस्कनेक्टेड है। आप सोच, कोई आपने घर से नहीं बना रहा दास, अब इसको नहीं आप सोचोगे, क्योंकि आप तो एक बालक हो, मरीज हो, और मरीज डॉक्टर के पास केवल उद्देश्य अपनी दवाई लेने का होता, वाद विवाद का नहीं होता। आप तो मरीज बनकर गए थे, आगे नीम हकीम मिल गया अपने को। फिर देख लो, राधा स्वामी का मतलब हो गया उमा स्वामी, भगवान शंकर को कहते हैं उमापति, उमा स्वामी। तो भगवान शंकर उर्फ उमा स्वामी एक ही नाम है, उसको चाहे उमा स्वामी कह जा और चाहे उसको भगवान शंकर कहें, उसकी तरफ संकेत होगा। अब यहाँ तो ये हो गया ठीक। अब आगे देखो, अब क्या हो गया देखो, यहाँ से राधा स्वामी अब नाम बना दिया इन्होंने कि राधा स्वामी नाम जो गावे और सोए तरह। ये देखो, राधा स्वामी नाम जो गावे सोए तरह, हे परमात्मा। अब ये बात बिगड़ती चलेगी। अब दिखाता हूं आपको, ये है राधा सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। नीचे देखिए, राधा स्वामी सत्संग व्यास से प्रकाशित है। इसमें और अच्छा निर्णय मिलेगा आपको। ये है ऊपर देखना, एसएल सौंधी प्रकाशक, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास जिला अमृतसर। इसमें भी ज्यों का त्यों वर्णन है। यहाँ देखिए, ये है आदरणीय श्री शिवदयाल जी, श्री अदूर जी स्वामी जी महाराज, और इन्होंने अंतिम समय में वचन जो स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होते के वास्ते हिदायत साधु सत्संगियों को दिए। इसके 5 नंबर पर देखो, यहाँ देखो, फिर स्वामी जी ने महाराज ने राय सालग्राम कुल साधुओं सत्संगियों तरफ मुतज होकर फरमाया कि जैसा मुझे मानते हो वैसा राधा जी को समझना, फिर राधा जी को छोटी माता को बराबर समझना। और यहाँ इन्होंने टिप्पणी काट दी, हुआ शुक्र है उसमें मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा आगे देखो, अब 14 नंबर पे फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतज होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, और राधा स्वामी तो मत सालग्राम का चला हुआ है, इसको भी चलने देना। और के करे दुख में आकर अंतिम सांस आगे गिन रहे थे, बिना मानते तो कुआं में पड़ो। आगे देखो, अब देखो इस महापुरुष सतनाम कहा है। सतनाम तो एक जाप करने का, जो गुरु नानक देव जी ने उपदेश मिला था परमात्मा से आकर के, जब उन्होंने कहा था सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम मिला है और वो सच्चा गुरु मिला जिससे सतनाम प्राप्त हो, मेरा बेड़ा पार हुआ। अब ये सतनाम को स्थान बताओ, सतनाम माने सतलोक कह रहे हैं, ये सचखंड सतनाम है, थरा गजब हुई। अब देखो इसी के 3 नंबर पृष्ठ पे, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद और तरह गजब, ये भी पद हो गया, सबसे ऊंचा मुकाम, मुकाम माने स्थान है, और यही नाम कुल मालिक सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। ये भी नाम बता दिया, कहीं स्थान बता रहे हैं, कभी फिर नाम राधा स्वामी नाम बताया। फिर देखो, और ये फिर वह सबसे ऊंचा मुकाम, सबसे मुकाम, सबसे इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, अब राधा स्वामी स्थान बना के इन्होंने सबसे ऊपर वाला अनामी लोग बता रहे हैं। अच्छा, सतनाम का मुकाम है, इतना गजब है, सतनाम का मुकाम यानी सतलोक है, और ये है जाप तथा
जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सत शब्द और सार सतनाम और सतपुरुष का करके बयान किया। अरे टूटे भाग मारे, हे परमात्मा। अब प्रधानमंत्री भी वही, दिल्ली भी वही, प्रधानमंत्री भी वही, दिल्ली भी वही और कार्यालय भी वही, या कोई बात हुई? राधा स्वामी तो उनका एक महापुरुष का उर्फ नाम है, शिवदयाल जी का। और इन्होंने राधा स्वामी नाम भी बता दिया। राधा स्वामी उसको सतनाम, सतनाम जो है एक सच्चा नाम है। इसको क्या बताते हैं? इसी को सतलोक कहते हैं, इसी को सचखंड भी कहते हैं, इसी को सार शब्द भी और इसी को सार नाम भी। थरा गजब हो, ये कोई भी तो छोरी ना मिलती। अब आप तो अनजान हो, आपका भी इस बात का ज्ञान नहीं। सतनाम एक जाप करने का, जो दास ने बताया 2 मंत्र का होगा, उसके जाप से बात बनेगी। और ये बता रहे हैं सतनाम भी, सतलोक, सतान को सतलोक मतलब सचखंड बता रहे हैं। देखो सतलोक और सचखंड उसी को कहते हैं, सतनाम को। ये तो उस मूल मालिक के वचन है जो क्या बताते हैं, सतनाम का मुकाम है। संतों ने उसी को सतलोक सचखंड है, सतलोक सत ठीक है, सचखंड भी ठीक है। ये सार शब्द तो एक मंत्र है जो जाप किया जाएगा। और सत शब्द ये भी आपको दिखाया था आपको गीता जी में, वो भी एक मंत्र है। और सतनाम ये भी एक मंत्र है, इनका ये अलग मंत्र है। ये सत शब्द सार शब्द तो एक ही है। और सतनाम ये अलग से एक 2 अक्षर का नाम है। और सतपुरुष, सतपुरुष को तो पाना है उस मंत्र से। अब ये तो समझो प्रधानमंत्री और ये उसका नाम, और ये सतलोक उसका स्थान, राजधानी, ये सबको एक बतावे। प्रधानमंत्री भी वही है, राजधानी भी वही है, उसका नाम भी वही है। आगे देखो हे परमात्मा। अब इन्हीं के महापुरुष की आगे देखिएगा। इसके बाद क्या होता है, जैसे श्री शिवदयाल जी से उपदेश हुआ श्री जयमल सिंह जी को, और श्री जयमल सिंह से उपदेश हुआ श्री सावन सिंह जी को, श्री सावन सिंह जी से उपदेश हुआ सच्चा सौदा डेरा बाबा उसका साहब बलोचिस्तानी मस्ताना जी को, और उन्हीं से उपदेश हुआ कृपाल सिंह जी को जो दिल्ली में है, और कृपाल सिंह से जो आदेश उपदेश है श्री ठाकुर सिंह जी को। अब वो एक ही कुएं का पानी लिए सबके पास है। अब आपको दिखाता हूँ। ये मेरे मालिक, आप देखो संत मत प्रकाशक भाग 1 भाग 3, और बाबा सावन सिंह जी जो बाबा जयमल सिंह जी के तुरंत बाद पहले महापुरुष हुए हैं। और ये कहां से प्रकाशित है? राधा स्वामी सत्संग व्यास, जिला अमृतसर। और ये स्वामी जी का चित्र श्री सावन सिंह जी महाराज का, पीछे को थोड़ा पूरा चित्र आने दो। और ये कहां से प्रकाशित है ये भी देखो। ये वही है, प्रकाशक श्री SL सौंदी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब। इसके 77 पृष्ठ पर देखो, कमाल कर दिया इन्होंने। हे परमात्मा, ये देखो 76 पृष्ठ पे संत मत प्रकाशन भाग 3, ये देखो क्या लिखा है। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। तरह गजब। सतनाम तो एक जाप है मंत्र करने का। ये सचखंड को, सतलोक को सतनाम बतावे। अच्छा, अब इसकी इसी के 79 देखो, ये 79 पृष्ठ पर देखिएगा। 79 पृष्ठ यहाँ देखो, नीचे देखो। किसी ने बाबा जी से पूछा कि राम कितने हैं? राम कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा। स्वामी जी महाराज सावन सिंह जी व्याख्या कर रहे हैं। एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से नारा। यहाँ देखो, एक राम तो राजा दशरथ के बेटे, दूसरा राम मन, और तीसरा राम ब्रह्म, ये काल जिसकी त्रिलोकी है, और चौथा राम सतनाम। थरा गजब है, चौथा राम सतनाम, और यही असली राम है।
ये तो उस महापुरुष की व्याख्या है जिसको एक नंबर का, क्योंकि जयमल सिंह के बाद तुरंत वो है, उसके बाद सच्चा सौदा डेरा कृपाल सिंह जी और श्री ठाकुर सिंह जी इसी व्याख्या को लिए फिर रहे और इसको निंदा बतावे। हे भगवान, अब ये तो आपने देखा, अब सच्चा सौदा वाले को दिखाता हूं आपको। ये देखिए सचखंड की सड़क, भाग पहला, डेरा सच्चा सौदा सिरसा, श्री सतनाम सिंह जी द्वारा, यानी बाबा सावन बलोचिस्तान शाह मस्ताना के बाद तुरंत ही श्री सतनाम सिंह जी महाराज इस पर गद्दी विराजमान हुए थे। 226 पृष्ठ पर नीचे देखिए, त्रिलोकी सथुल सूक्ष्म शरीर तक की सारी रचना काल निरंजन की है। संतों का देश सचखंड सतलोक है, वही सतपुरुष का आदि पुरुष का स्थान है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही व्याख्या। सचखंड सतलोक वो स्थान आदि पुरुष का है। अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस एक चैतन्य, ऐसे ऐसे प्रकाश ही प्रकाश है। आदमी भगवान नहीं है वहां पर, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक कुल रचना आदि और संतों की है। उसी को सतनाम, अरे थरा गजब हो काट दिया रोगे, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द भी कहते हैं। भक्तात्माओं, आप 2 साल के पास दिखा दूंगा, आपकी आंखों से पानी नहीं सूखेंगे, कहां फंसे बैठे थे। अब सृष्टि की रचना सुनाऊं आपको इनकी। हे परमात्मा, अब इनको आपके सृष्टि की रचना दिखाता हूं इनके द्वारा। और ये और दिखा देता हूं पहले कि बाबा बलोचिस्तानी शाह मस्ताना उर्फ श्री, उनका वास्तविक नाम था, अभी दिखाता हूं आपको, खेमामल जी बलोचिस्तान के रहने वाले थे। ये सावन सिंह जी के पास पहुंचे बेचारे तरफ में, क्योंकि प्रभु की प्यारी आत्मा जो पिछले जन्म के ऋषि थे, इनमें पिछले संस्कार तगड़े थे और ये प्रभु की तलाश में जैसे हम भ्रम रहे थे ऐसे ये चले गए वहां, और जैसा सावन जी के पास दवाई थी इनको दे दी। अब इनके द्वारा ये प्रकाशित है और इसमें देखिएगा इनको उपदेश हुआ श्री इसके 25 पृष्ठ पे ये स्वामी, ये श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, देख कितनी प्यारी आत्मा इनकी। ये पिछले ऋषि थे कोई, और ये पहुंच गए अपनी तड़प में उस सावन सिंह जी के पास। उन्होंने जो माल था इनको दे दिया, इन्होंने उसको सत्य मान के और जन जन तक पहुंचा दिया, क्योंकि इन महापुरुष की पिछली कमाई इनके पास थी जन्म जन्म की, और उसके बदले में जब तक इनके पास ये धन रहा, ये दुनिया को राहत देते रहे। अंत में स्वयं इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी, जब इनको डिस्चार्ज होगी ना बैटरी, वो पिछले पुण्य खत्म हो गए, ये ऐसी दुर्गति होकर मर गए। अब देखो ये कहां पहुंचे, ये देखो 25 नंबर पृष्ठ पे, पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी का पहला नाम श्री खेमामल जी था, परंतु परम पूज्य बाबा सावन जी महाराज ने आपको मस्ताना शाह कहा करते थे, इसलिए आपका नाम भी मस्ताना शाह पड़ गया और इन्हीं से इन्होंने उपदेश प्राप्त हुआ। ये देखिएगा अंत में आप हजूर महाराज बाबा सावन जी के पास ब्यास पंजाब पहुंचे। वहां पहुंचते ही आप जी को मन की संतुष्टि और आत्मिक शांति महसूस हुई। जब आपने सतगुरु बाबा जी के दर्शन किए तो सत्संग सुना तो उनको आपको पूर्ण तसल्ली हो गई। पूज्य बाबा जी को पूर्ण सतगुरु हैं, इसलिए आपने उनसे नाम शब्द की दात प्राप्त कर ली। अब फिर देखो इन्होंने इसमें करिश्मे लिखे इस महापुरुष के, ऐसे ऐसे नोट बना दिए, किसी बांझ को पुत्र दे दिए। ये ऐसा कर सकते हैं, आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आप किसी को 2000 दे दो, किसी को 20,000, किसी को 50,000, वो तो गुण गाएंगे आपके, और आपका व्यापार तो खत्म हो गया, आप आगे तो आपने नहीं बनाई उसकी कोई कमाई। ऐसे ही पिछले धनी थे, पैसे थे, कमाई थी, आगे चार्जर ठीक नहीं था इनका, जैसे इन्वर्टर चार्ज किया जाता है
जब तक वो चार्ज रहेगा तो उसका समझो रोशनी भी देगा, पंखे भी चलाता रहेगा। अगर आगे चार्जर ठीक नहीं होगा तो और फिर एक कदम डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बने। ऐसे अब दिखाता हूं इनकी इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु। अब ये नहीं, अब ये बताना चाहता दास साहब को कि ये महापुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आगे इनकी कमाई भक्ति ठीक ना बनी, शास्त्र अनुकूल नहीं थी किसी ना। तो गुरु ग्रंथ, अगर गुरु ग्रंथ साहिब को ये सरदार जी समझ लेते, बाबा सावन सिंह, जयमल सिंह जी, तो इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं जाना। उसमें अनमोल खजाना दबा हुआ, और वही मंत्र दास आपको देगा जो गुरु नानक देव जी को पूर्ण परमात्मा ने दिया और गरीबदास जी को दिया, आदरणीय धर्मदास जी को, वही जो के तो मंत्र, और वही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रमाण है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 30 पे आगे नीचे लाओ। 18 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी महाराज प्रातः बहुत जल्दी उठ गए और सभी प्रेमी सेवादारों को जल्दी उठा लिया। बुल्ले शाह से कहा कि बाबा जी अभी तो प्रातः 2:30 बजे हैं, आप शीघ्र उठ गए। कहने का भाव ये एक सब जगह घूम घाम कर फिर क्या हो गया, इनको थोड़ी सी खांसी होगी। कुल मालिक ने स्वयं खेल किया, वही जानते हैं। उसके बाद आगे लो। बेपरवाह जी को खांसी का बहाना बनाकर सत्संग संगत में आखिरी वचन फरमाया, हजारा लाल तुमने जीप की सर्विस आदि जो काम करवाना था, वो तेल वगैरह डलवाना था, वह काम कर लेना, हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे, नीचे आ जाओ, ज्यादा ना पढ़कर संकेत बहुत होता है, नीचे आओ। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार यानी उनके आदेश अनुसार बेपरवाह जी को इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप ही बेंच पर लेट गए। इंजेक्शन लगते ही तलियों की जलन का, ये तो लेखक ना सिर्फ गुमराह सा, मतलब थोड़ी सी वैसे लिख रहा है, बहाना बनाकर धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया और 18 अप्रैल 1960 की सुबह 10 बजे 15 मिनट पर आप पांच भौतिक शरीर को छोड़कर अनामी देश समा गई। बताओ, इंजेक्शन रिएक्शन से मौत होगी और जब तक बैटरी चार्ज रही दुनिया को सुख देते रहे, कोई इसमें कोई शंका नहीं। यही तो इस काल का जाल है। इन महापुरुषों को पिछली कमाई थी, युगा युगा के ऋषि थे। अब आपको क्या दिखाना चाहता है ये दास श्री जयमल सिंह जी, जीवन चरित्र जयमल सिंह जी का। और श्री सावन सिंह जी के शिष्य कौन कौन हुए? श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, श्री कृपाल सिंह, आप देखिएगा कृपाल सिंह जी द्वारा लिखा गया है ये आदरणीय श्री कृपाल सिंह, इनके द्वारा ये बाबा जयमल सिंह जी का जीवन चरित्र। इसमें पहले आपको सृष्टि रचना दिखाते हैं। सृष्टि रचना 102 और 130 पृष्ठ पे, 3 पृष्ठ पे सृष्टि रचना। वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार, निर्गुण और अनाम था। उसका न कोई आकार न गुण था, पहले भी निराकार था वो परमात्मा। और जो वो वर्णन से परे की बात है, चीज है, नेति नेति कहकर इसका संकेत दिया जाता था। अर्थात वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, ध्वनि भी नहीं और मौन भी नहीं इत्यादि। वह परम सत्य, अगम अगोचर, अनंत, वर्णातीत है। वही सिर हकीकत, सबकी सर्जनहार, सबकी जीवन आधार हकीकत थी, जिसने सारी रचना रची। और जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्त हुआ, यानी आकार में आया तो क्या हो गया? पहले निराकार था, आकार में आया तो क्या हो गया? तो अलख लोग, अगम लोक और सतनाम है तरह के, जो वही सतलोक को सतनाम के सतनाम हो गया। पहले भी निराकार था, आगे फिर मंडल बन गया और 3 निर्मल चेतन मंडल, ध्वनि, देखो ध्वनि यानी शब्द और केवल ज्योत स्वरूप हुआ। ये ब्रह्मांड, अंड और पिंड 3 बताओ, ये एक ही होता है। अब क्या हो गया कि केवल ज्योत स्वरूप है और कुछ नहीं। अब देखो इन्हीं के कर कमलों से, इसके 20 पृष्ठ पे है परमात्मा
क्योंकि इन महापुरुषों को वो वास्तविक ज्ञान ना होने से दंत कथाएं सुन सुनाई करके अपनी पूरी आत्माओं को और जैसा सुना आगे चलते रहे। इसी के 20 पृष्ठ पे आप अपनी कलम से क्या लिखते ये महापुरुष, परमात्मा ने इंसान को बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया। हे परमात्मा, फिर भगवान कैसा हुआ भाई? मनुष्य जैसा। फिर निराकार कहाँ हुआ वो? ना इनकी कोई थ्योरी, ना इनका कोई दृढ़ ज्ञान, सुनी सुनाई कहीं कुछ कह दी, कितना कुछ कह दी। भोली आत्मा जो कहे उसी पर आधारित रहते हैं। अब देखियो इनके शिष्य श्री आदरणीय श्री दर्शन सिंह जी महाराज, परमात्मा का साक्षात्कार श्री दर्शन सिंह जी महाराज, ये क्या दिखा है देखिएगा यहाँ पे। शिकांग में भेंट वार्ता, क्या देखिए, शिकांग में क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? संत दर्शन जी से भेंट वार्ता। सन 1978 की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकांग रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता के आधार पर क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? हाँ, उत्तर दिया श्री दर्शन सिंह जी ने, हम इस जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप जो बात बताते हैं उसका प्रमाण क्या है? क्या उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार हलवे का प्रमाण उसके खाने में निहित है। कमाल की बात है। वो तो हलवा पूछ रहा है, हलवा कैसा है? खाएं पाछे तो बाद में खाएंगे जब हलवा मिल जाएगा। पूछने वाला कह रहा वो हलवा कैसा है? कहता खाएं पीछे बताएं क्या। कमाल की बात। वो तो भगवान पूछ रहा कैसा है? आनंद तो बाद में होगा जब भगवान मिल जाएगा हमें। वो तो कह रहा है कि प्रभु कैसा है? जो आप बता रहे हो आकार है, तो उसका क्या प्रमाण है? तो क्या बताएं, जिस प्रकार हलवे का प्रमाण उसके खाने में निहित है। कोई बात हुई? हलवा बिना खाएगा कि? हलवा तो निराकार बताओ है नहीं, और स्वाद उसका हमने चखा, या कोई बात हुई? आप सोचो, चल आगे देखो। जब परमात्मा क्या बताते हैं कि एक समय, यहां देखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था कि प्रभु क्या आपने परमात्मा को देखा है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटा, मैंने परमात्मा को देखा है उतनी ही निकटता से, स्पष्टता से, जितनी स्पष्टता थी मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यानी आमने सामने, साक्षात्कार माने आमने सामने दिखाई। आगे देखो फिर क्या उत्तर दिया कि परमात्मा जब व्यक्त हुआ, व्यक्त माने आकार में आया, उसने 2 रूप धारण कर लिए। पहले भी निराकार था और आकार में आया तो 2 रूप धारण कर लिए। परमात्मा का प्रकाश और मंडलों का राग नाद धारण किए। इन दोनों सिद्धांतों से संपर्क स्थापित करके हम केवल परमात्मा को देख ही नहीं सकते, वरन उसको उससे रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं। आगे देखो, परमात्मा देखने में कैसा? प्रश्न किया। उत्तर, परमात्मा आकार रहित है। अरे तेरा गजब, आकार बिना देखेंगे क्योंकि निराकार को? आकार रहित है। और परमात्मा पूर्ण ज्योति और पूर्ण प्रकाश है। मूलभूत प्रभा तेज परमात्मा की ज्योति पुंज अवर्णनीय है। और आगे देखो, आपने जो कलम से यहाँ क्या लिख रहे हैं, पर शास्त्रों में ये भी वर्णन है। फिर शास्त्रों में बताया है कि करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एकत्रित कर दे, प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। रोम को पता आकार है। थारा गजब हो, ये कोई थ्योरी तो नहीं थारी मिलती आपस में। वहां कुछ बता रहे, दो लाइन पीछे कुछ कह रहे हैं, तीसरी में फिर क्या व्याख्या। और देखो फिर क्या कहते हैं, तुलना नहीं कर सकता। परमात्मा को उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप में देख सकते हैं, केवल प्रकाश दे सकते हैं। और देखना संभव है जब हम रूहानियत की ऊंची अवस्था में पहुंच जाए, तब ये दर्शन होंगे, प्रकाश दिखेगा। ए परमात्मा, ए मेरे मालिक। अब देखो, अब आपको एक और दिखाते हैं जो आगरा से प्रकाशित है। नहीं, उसमें भी शंका रह जाएगी, शायद आगरा वालों ने थोड़ा अच्छा छाप रखा होगा। अब इसके प्रश्न नंबर 4 पर आपको दिखाता हूं। सार शब्द ये है, सार वचन नशर, परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज के श्री, ये कहां से प्रकाशित है? सारवचन नसर, परम सदगुरु स्वामी जी महाराज
राधा स्वामी सत्संग सभा दयाल बाग आगरा से प्रकाशित है। अच्छा, इसमें देखो 4 नंबर पृष्ठ पे ये भी ये व्याख्या कर रहे हैं। 4 नंबर पर सार वचन। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी सब पद से ऊंचा मुकाम है और वही नाम कुल मालिक का और सच्चे साहेब सच्चे खुदा का सतनाम राधा स्वामी। और इसी मुकाम के 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक सतनाम को सतलोक सचखंड सार शब्द सत शब्द सतनाम सतपुरख करके बयान किया है। अरे खरा गजब हो परमात्मा, हे मेरे मालिक, सद्बुद्धि दे महापुरुषों को किस प्रकार ये। अब देखो, आप तो प्यारी आत्मा, आपने तो प्रभु चाहिए था, कहीं न कहीं जाओगे जरूर। जब इन्होंने ये नहीं मालूम सत शब्द क्या है, सार शब्द कौन है, सतलोक को ना इन दिल्ली का बेरा वो आदमी है गधा है और ना इन राजा का पता। एक ही लाइन में कह रहे हैं, राजा भी वही है, पर दिल्ली भी वही है, प्रधानमंत्री भी वही है, उसका नाम भी दिल्ली है। ये व्याख्या आपके सामने है। अब इस बात को सब निंदा समझते हैं और ये निंदा नहीं, आपके लिए एक रहम मालिक का, रहम उस परमेश्वर का जिसने आके अपने सत्ज्ञान बताया आपके पास इस दास की ड्यूटी लाके।